कोविड के नए वेरिएंट BF7 को लेकर के विश्व के कई देश इसमें जूझ रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग इस वेरिएंट से पीड़ित हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं और इसको लेकर के भारत सरकार ने अब अपने सभी एंट्री पॉइंट्स पे एक बार फिर से कोविड हेल्प डेस्क को शुरू करा दिया है। खासतौर पे जो दूसरे देशों से भारत में लोग आते हैं वहाँ पे खास निगरानी रखी जा रही है। हम इसमें भारत नेपाल सीमा के सुनौली बॉर्डर पर हैं। नेपाल से यहाँ पे काफ़ी संख्या में टूरिस्ट भारत आते हैं, जिसमें चाइना के हों, अमेरिका के हों या कई देश जो नेपाल जहाँ के टूरिस्ट आते हैं उन सभी देशों के लोगों की अब एंट्री जहाँ पे हो रही है उन सभी को अब अपना कोविड टेस्ट कराना होगा। और ये जो टीम है ये आज से पूरी तरह से एक्टिवेट करा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम हर एक व्यक्ति की जो नेपाल से आ रहा है, चाहे वो घूमने गया हो या फिर वहाँ का स्थानीय निवासी हो या फिर भारत का ही व्यक्ति हो जो नेपाल में घूमने गया हो, वो अगर एक बार फिर से इंडिया में एंट्री कर रहा है तो उसकी प्रॉपर जाँच हो रही है। तमाम लोग जो इसमें पहुंच रहे हैं, हर किसी की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। किसी को अगर फीवर हो रहा है तो उस फीवर के पता चलने के बाद से उसकी प्रॉपर जो कोविड की एक जांच होती है वो यहाँ पे जांच की जा रही है। और खुद जो अधिकारी हैं जिले के वो इस जांच को पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। गोरखपुर से लेकर के और महाराजगंज तक के जितने भी अधिकारी हैं वो इस बॉर्डर पे खासतौर पे नज़र रखे हुए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बॉर्डर है और ये नेपाल से हर रोज अगर कहें तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे प्रवेश करते हैं। हमारे साथ दिनेश मिश्रा जी हैं जो SDM है नौतनवा के। सर, ये बेहद महत्वपूर्ण अगर हम कहें तो इस समय जिस हिसाब से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं वो जाँच है, किस तरह से की जा रही है, कितनी टीम लगाई गई है, और इस जाँच के अलावा आपकी जो दूसरी इकाई है जो पहले और दूसरे कोविड के दौर में हमने देखा था कि एक्टिव थी, क्या उनको फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है? जी, हमारे यहाँ फिर से इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर जिला स्तर पर सक्रिय कर दिया गया है और यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है सुनौली। नेपाल से बड़ी संख्या में यात्री प्रतिदिन आते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया है, जहाँ पर सभी का थर्मल स्कैनर से टेम्परेचर लिया जा रहा है और कोई भी व्यक्ति, महिला या पुरुष, कोविड संक्रमित पाया जाता है तो उसका एंटीजन टेस्ट करके और उसको तुरंत आइसोलेशन में सभी हॉस्पिटल में एक अतिरिक्त कक्ष कोविड से बचाव के लिए आइसोलेशन के लिए रखा गया है। और पूरी तरीके से लॉजिस्टिक्स, जैसे हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर है, कंसंट्रेटर है, अन्य जो भी सुविधाएं हैं सब हमारे अस्पतालों में मुहैया करा दी गई हैं और पूरी तरीके से प्रशासन तत्पर है कि कोविड के संक्रमण को बढ़ने से रोकना है। सर, ये बॉर्डर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो यहाँ से अधिकतर लोगों की आवाजाही होती है, दूसरे लुम्बिनी नज़दीक है। चाइना से लेकर के कई देशों के लोग वहाँ पे यात्रा करने के लिए आते हैं, धार्मिक यात्रा करने के लिए आते हैं, और ये जो सीमा है उससे महज कुछ किलोमीटर दूरी है। तो ऐसे में कितना आपको लगता है कि ये जो खतरा है वो यहाँ पे बढ़ सकता है, और इसको लेकर के और क्या कदम आगे समय में आप उठाने की कोशिश करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम लोगों ने पहले किया था, हमारे जो ग्रामीण स्तर पर और नगरीय स्तर पर सभी जगह जो स्थानीय हमारे कर्मचारी, चाहे आशा हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो या निगरानी समितियां हों, सभी को सक्रिय किए जाने के निर्देश दिए गए हैं और घर घर जा कर के कोविड टेस्टिंग थर्मल स्कैनर के माध्यम से सभी का टेम्परेचर लिया जाना है। और कोविड किट सभी अस्पतालों में दी गई है कि यदि सभी घरों में एहतियात के तौर पर मेडिकल किट उपलब्ध करा दी जाए। यदि कोई भी व्यक्ति टेम्परेचर से ग्रसित होता है तो तुरंत उसका उपचार घर पर ही किया जा सके। बिल्कुल, ये कोशिश है और इस कोशिश का नतीजा भी आप देख रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस समय नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहा है उसकी पूरी जांच की जा रही है, और साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग के साथ उनके जो सामान है उनकी भी यहाँ पे टेस्टिंग की जा रही है। हर एक व्यक्ति को प्रॉपर जांच के बाद ही भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है। SSB की टीम लगातार काम कर रही है, पुलिस के जो यहाँ पे सिपाही है वो तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही जो जिला प्रशासन की टीम है वो भी जुटी हुई है, क्योंकि जिस हिसाब से विश्व में कोविड का ये नया वेरिएंट तबाही मचा रहा है उसको देखते हुए इस बार जरा सी भी कोताही जिला प्रशासन नहीं बरतना चाहता। और खुद प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कोविड के नए वेरिएंट को लेकर के बेहद गंभीर हैं, और यही कारण है कि जो भी विदेशी नागरिक भारत में प्रवेश कर रहे हैं उनके प्रवेश के पहले ही यहाँ पे उनको जांच करा करके भारत में प्रवेश करने की बात कीजिए। तो दिनेश मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप सर? यही सबको जागरूक भी किया जा रहा है। हमारे सुनौली चौकी की हमारे जो सिपाही महिलाएं हैं, हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, हमारे साथ हमारे नायब तहसीलदार हैं, सभी जो हमारा स्टाफ है सबको जागरूक करने में लगा है कि फिर से मास्क का प्रयोग जरूर करें और थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, जिससे आपस में जो भी बसेज आ रही हैं अगर मास्क का प्रयोग है तो किसी भी प्रकार के संक्रमण से न तो वह स्वयं संक्रमित हो, न ही संक्रमण दूसरों में फैले। बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण है। मास्क को एक बार फिर से सरकार अनिवार्य करने जा रही है और खासतौर पे पुलिस विभाग के सारे लोगों के लिए इसको अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में
जिला प्रशासन भी अब कोशिश कर रहा है कि उनके जितने भी एम्प्लॉई हैं वो सभी मास्क पहने। जो डिस्टेंस मेंटेन करने की शुरुआत में पहले फेज में नियम बनाए गए थे उसको लोग पालन करें, और ख़ासतौर पे जो भारत से नेपाल या नेपाल से भारत में जा रहे हैं उनकी जांच यहाँ पे बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी जब भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते हैं तो उसमें यही देखा जाता है कि जो लोगों की ट्रेवल हिस्ट्री रही है वो कहीं न कहीं उसमें एक बिंदु रहा है। और ऐसे में इस बार कोशिश है कि हर एक व्यक्ति जो भी आपके देश में आ रहा है वो पूरी जांच की प्रक्रिया से गुजर करके भारत में प्रवेश करे, और इसको लेकर के जो टीमें हैं लगातार काम कर रही हैं। हालांकि रात में 9 बजे के पास ये जो सीमा है ये बंद कर दी जाती है, लेकिन सुबह जब से सीमा खुलती है तब से लेकर के और रात तक एसएसबी की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिला प्रशासन की टीम और पुलिस की टीम इस सीमा की सुरक्षा के लिए और लोगों की जाँच के लिए लगे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिमुख साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भारत नेपाल सीमा, नेपाल।